देखिए, भारत की एक मिलीजुली सभ्यता है। सारे ही धर्म हमारे देश के एक ही सीख देते हैं, एक ही शिक्षा देते हैं कि हमको सबको मिलकर रहना है। ये संदेश हमारी पार्टी का भी है, हमारी राजनीतिक सभ्यता का भी है कि ये एक विशेष वर्ग का देश नहीं है। हम सब भाई हैं, बहनें हैं, आपस में हमारे संबंध हैं, आपस में परिवार के समान हैं और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और हर एक धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने धर्म में एक आस्था होती है, दूसरे धर्मों का सम्मान होता है और इसी परंपरा को मानते हुए समय समय पर जब चुनाव का वक्त आता है या कभी आम जनता से संपर्क करके उनको बात करने का आता है, कोई बड़े निर्णय लेने का समय आता है, तो हम जाते हैं, हर धर्म के लोगों के साथ मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं और इससे हम देश को मजबूत करते हैं। ये हमारी सोच है और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं। सर, 2024 चुनावी अभियान में आज पटना आए हैं और लगातार 10 साल से रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद हैं। अब इस बार उनका भारी विरोध हो रहा है क्षेत्र में, तो वैसे में इंडी गठबंधन चुनाव की बात तो चुनाव का परिणाम ही बताता है। हम तो अनुमान लगा सकते हैं। अगर किसी का विरोध है तो उसका कोई विकल्प निकले, हम प्रस्तुत कर सकते हैं विकल्प। हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है, उसे लोग स्वीकार करें ऐसी हमारी उम्मीद है। उसको मेहनत करनी होगी, सबसे बात करनी होगी, सब तक पहुंचना होगा। वो कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम भी यहाँ आए हैं और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके संपर्क को बढ़ा सकें और उनकी बात को लोगों तक पहुँचा सकें और उनका मनोबल हम बढ़ाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। लेकिन जो भी विपक्ष है वो यह कह रही है कि अंशुल अभिजीत जो है भारी प्रत्याशी है, तो वैसे में कौन भारी प्रत्याशी? अंशुल अभिजीत के बारे में यह धारणा फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि वो भारी प्रत्याशी है। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? भारी है, उनका घर पटना में है, उनके माता पिता पटना में बड़े हैं और रहे हैं और जब घर पटना में है तो बारी कहाँ के हो गए? कौन बारी है, कौन यहाँ का है, ये यहाँ के लोग जानते हैं कि विपक्ष के लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं कौन भारी है, कौन घर का है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अंततः तो ये बात है कि कोई कहीं का भी हो, भारतवासी है, हमारे परिवार का है और हम उससे कुछ अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अगर वो अपेक्षा और उम्मीद पूरी हो सकती है तो हम उनको अपनाते हैं। ये हर जगह ऐसे ही होता है। लगातार पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और कई तरह के वादे भी किया जा रहा है। आज से 10 साल पहले आए थे और कई तरह के वादे किए थे। तो क्या हुआ? उन वादों को क्या हुआ? जो वादे उन्होंने आकर किए थे उनका क्या हुआ? तो वो जितनी बार भी आए उनसे यही सवाल पूछिए कि आपके वादों को क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ? क्या अंशुल अभिजीत पटना साहिब जीत रहे हैं? देखिए, मैं तो यहाँ आया हूँ इस उम्मीद में कि वो जीत रहे हैं। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो परिणाम आएंगे तो वो बताएंगे। हमें तो खूब दमखम से चुनाव लड़ना है, इस विश्वास से लड़ना है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे और हर काम वो करना है जिससे कि हम चुनाव की जीत के और करीब पहुँच जाएं। क्या होगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो इस बार, किस तरह का? हमारे मैनिफेस्टो को तो मोदी जी ने बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन मैनिफेस्टो मैं ये मानता हूँ कि वो मैनिफेस्टो 20 साल 30 साल में कभी ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना किसी पार्टी ने बनाया। बड़ा दूरदर्शी मैनिफेस्टो है। जो भी राहुल जी अपनी यात्राओं में कहते रहे, जो भी राहुल जी जनता से कहते रहे, उनका जो सारांश है वो इस मैनिफेस्टो में है। सीधे मैनिफेस्टो संपर्क कर रहा है नौजवान से, किसान से, महिलाओं से, बच्चों से, बेरोज़गारों से। सीधे संपर्क कर रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है,
इस अन्याय को अब समाप्त करना है, आपको न्याय देना है। भाजपा 400 की पार के नारे लगा रही है, प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं ला रही है यार, 400 की पार कह रही थी, अब तो कह रही है कांग्रेस आ रही है, क्या कर देगी कांग्रेस आ रही है, क्या कर देगी, तो 400 तो वो भूल चुके हैं।